बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि हमने आड़ू के पौधे को आबपाशी किस तरह से करनी है, क्योंकि नाज़रीन आबपाशी जो है वो इंतज़ामी अमूर में सबसे अहम मसला है। तो इसलिए हम आपको इसकी आबपाशी के मतलब आगाही फ़राहम करेंगे। आज हम एक आड़ू के बाग में ही हैं, साथ में साथ हम आपको आड़ू का बाग का विज़िट भी कराते रहेंगे। नाज़रीन, आबपाशी कब करना चाहिए, पानी का क्या किरदार है, हम आपको इस प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। आड़ू के बागात का काम पानी के लिए नाज़रीन आड़ू के बागात का कामयाबी के लिए पानी का मुनासिब और बरवक्त दस्तयाबी बहुत अहम किरदार अदा करती है। पानी पौधे में कई अहम अफ़आल अदा करता है, इसलिए दस्तयाबी ज़्यादा पैदावार के लिए बहुत अहम है। नाज़रीन, इसमें पानी की दस्तयाबी हर जब ज़रूरत हो तो बहुत अहम है। जिन नुकात में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इनमें नाज़रीन है वक्त है पौधा लगाते वक्त, पौधे की बढ़ोतरी के वक्त, जवान पौधे के शगुफ़े निकलते वक्त, फूल निकलते वक्त, फल लगने के वक्त, ख़ज़ां में पौधों में खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के वक्त। नाज़रीन, हम अब इन तकरीबन हैं ये गालबन नाज़रीन 8.9 पॉइंट हैं जहाँ पे इनको पानी की ज़रूरत होती है। हम उनकी तफसील के साथ आपके साथ ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन, पौधा लगाने के वक्त आबपाशी में नाज़रीन है कि नए पौधे की ज़िंदगी का दारोमदार नाज़रीन पानी की दस्तयाबी पर मौकूफ़ है। चाहे ज़मीन गीली हो, पौधा लगाए हुए 5 से 7 गैलन पानी भी पौधा लाजमी लगाना चाहिए। नाज़रीन, जब हम पौधा लगाएंगे तो 5 से 7 गैलन पानी लाजमी लगाना चाहिए। नंबर 3 पे नाज़रीन आएगा पॉइंट जो हम इस वक्त लगाया गया पानी गड़े में से हवा खारिज करके पौधे की जड़ों और मिट्टी के दरमियान राब्ता बढ़ा देता है। नाज़रीन, और ये बात जहन में रहे कि ड्रिप सिस्टम से ये मकसद हासिल नहीं हो सकता। एक दफ़ा जब पानी लगा कर मिट्टी को बिठा दिया जाए तो दोबारा 2 से 4 हफ्ते पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पौधा इस वक्त लगाया जाता है जब वो ख्वाबदीदगी की हालत में हो। इस वक्त बहुत कम पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। नाज़रीन, जब हम पौधा लगाएंगे उस वक्त हमने फ़ौरन पानी लगाना है 6 से 7 गैलन, और उसके बाद 4 से 6 हफ्ते तक हम अगर पानी ना भी लगाएँ तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त पानी लगाने का हमारा मकसद है कि जो मिट्टी में हवा वगैरह है वो बाहर आ जाए और हमारा पौधे की जड़ें हैं वो बिल्कुल मिट्टी के साथ उनका रब्ता बेहतर तरीके से हो जाए, ताकि वो बाद में सही तरीके से खुराक हासिल करें। और बाद में उसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पौधा उस वक्त ख्वाबदीदगी की हालत में होता है। नाज़रीन, नई जड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस वक्त नाज़रीन जड़ों को ऑक्सीजन की सप्लाई से महरूम कर देता है, और जब पौधा ख्वाबदीदगी से बाहर आता है तो इस वक्त 7 से 10 दिन के वक्फे से नाज़रीन पानी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए नाज़रीन ज़्यादा पानी बाद में हम उस पौधा लगाने के फ़ौरन बाद नहीं लगाते, ताकि ऑक्सीजन की फराहमी जड़ों को बेहतरी तरीके से हो सके। दूसरा नाज़रीन हमारा जो टॉपिक पॉइंट्स है जब पानी के पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आता है नौजवान दरख्त की आबपाशी। ये नौजवान दरख्त से माशाल्लाह आपको यह पौधे नज़र आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान है। नौजवान नाज़रीन पौधे की बढ़ोतरी का मकसद ये होता है कि वो 2 साल के अंदर एक तनावर दरख्त बन सके, ताकि तीसरे साल भी फल देना शुरू कर दे। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बाग 2 साल का हुआ है और इसने पिछले साल आड़ू का फल दिया था। अभी मौसम सितंबर का महीना चल रहा है, तो अब हमने फल इसका क्रॉस कर लिया था। और नाज़रीन, दरख्त की आबपाशी करते वक्त वत्तर, बारिश और खेत में जड़ी बूटियों की मौजूदगी को मद्देनज़र रखना चाहिए। और नए लगाए गए पौधों में खुराक और पानी के लिए जड़ी बूटियों से मुकाबले की अहलियत बहुत कम होती है। नाज़रीन, नए पौधे जब हम लगाते हैं उसमें जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो बहुत कम होती है। और नाज़रीन, दरख्त के फैलाव के साथ जड़ी बूटियों की मौजूदगी पौधे की बढ़ोतरी को शदीद मुतासर करती हैं। अगर पौधे लगाने के बाद बारिश आ जाए तो अप्रैल के महीने तक पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
ताहम अगर मौसम गर्म हो तो 4 से 6 हफ्ते के बाद पानी लगा देना चाहिए। अगर मिट्टी में पानी की निकासी की सलाहियत कम हो तो कम पानी देना चाहिए। अगर मिट्टी की निकासी आपकी सलाहियत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिएगा। मिट्टी को नाज़रीन घोलने के तरीके से मालूम हुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, मिट्टी को जब हम उठाएंगे हाथ में, वो गोला सा गोले से अगर मोटा गोला बन जाता है तो उसको ज़रूरत नहीं, अगर गोला नहीं बनता तो उसको पानी की ज़रूरत है। और नाज़रीन, अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें है यानी इस तरीके से, यानी 3 जो गोला बनाने के लिए हमने मिट्टी लेनी है नाज़रीन, वो है उसका तरीक़ाकार ये है कि हम 3 इंच गहरी मिट्टी खोदेंगे और उसको हथेली पर रख कर गोला बनाने की कोशिश करेंगे। अगर गोला बन जाए तो पानी की ज़रूरत नहीं, वरना पानी देना चाहिए। शगुफ़े नाज़रीन, हमारा जो तीसरा टॉपिक है शगुफ़ों निकलते वक्त की आपाशी। तो नाज़रीन, जब हमारे पौधे नए शगुफ़े निकाल रहे हों, मिसाल के तौर पर आप देखें, ये देखें माशाअल्लाह ये नए शगुफ़े निकलने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, एक बालिग पौधा जिसकी शाखों का फैलाव 18 से 25 फुट हो, नाज़रीन, पौधे गर्मियों में तकरीबन 100 गैलन पानी इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे की ज़रूरत है, ना कि आपाशी की मकदार। नाज़रीन, कि हम 100 गैलन पानी लगा दें उसके बाद छोड़ें, नहीं, बल्कि ये उसकी ज़रूरत है। आड़ू की जड़ों में कुदरत ने यह खूबी रखी है कि ज़्यादा गहराई में जाकर ज़्यादा मकदार में पानी हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, यानी इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी जाती हैं। ताहम बाज़ इलाकों में ज़ेर ज़मीन पथरीली तह भी होती है जो जड़ों को ज़्यादा गहराई में जाने से रोकती है। वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितनी भुरभुरी मिट्टी होती है, पौधे की जड़ें उतनी ही ज़्यादा फैलाव रखती हैं और उतनी पानी की कम हमें लगाना पड़ता है। आमतौर पर जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इतनी बारिशें हो जाती हैं कि ज़मीन में मुनासिब नमी मौजूद हो और जड़ों के ज़रिए पौधे तक पहुंच सके। इस तरह नाज़रीन, अगर मुनासिब मकदार में ठंडे घंटे मिल जाएं तो शगुफ़ों का फूटना बहुत अच्छा हो जाता है। नाज़रीन, जिस तरह अब ये सितंबर का महीना जा रहा है और वो शगुफ़े फूट रहे हैं। ताहम नाज़रीन, अगर पानी मुनासिब मकदार में ना मिले तो शगुफ़ों का फूट और फूल कम मकदार में लगेंगे और इन पर फल बहुत कम आएगा, यानी हमारी पैदावारी सलाहियत वो कम हो जाएगी। और नंबर 4 पर नाज़रीन, हमारा जो पॉइंट है जब पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वो है फल लगने के वक्त। नाज़रीन, फल के लगने और बढ़ोतरी के वक्त आपाशी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि आड़ू का फल लगने से पकने तक 3 मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। पहले मरहले में नाज़रीन फल के खुलिये तेज़ी से तकसीम हो जाते हैं। दूसरे मरहले में नाज़रीन जिसकी वजह से फल का साइज़ तेज़ी से बढ़ता है। और दूसरे मरहले में नाज़रीन फल का साइज़ रुक जाता है और गुठली सख्ती पकड़ती है। जबकि नाज़रीन तीसरे मरहले में फल के खुलिये बड़े होते हैं और साइज़ दोबारा तेज़ी से बढ़ता है। इस तर्ज का फल को 2 वक्ती बढ़ाव कहते हैं। इन मराहिल पर पानी की दस्तयाबी न सिर्फ ये ज़रूरी है बल्कि नाज़रीन ये बहुत अहम किरदार अदा करती है जब फल का साइज़ भी बढ़ाती है। इसके बरक्स नाज़रीन इस मरहले में पानी की कमी पौधे की पैदावार पर बुरे असरात होते हैं। यानी नाज़रीन उसका फल सही तरह से नहीं बढ़ सकेगा, उसकी गुठली की सख्ती के वक्त उसे पानी वो बहुत कम हो जाएगा, यानी उसको मुकम्मल खुराक नहीं मिल सकेगी। 5वें नंबर पर नाज़रीन जो उस पानी की पौधे की उस वक्त ज़रूरत होती है जब नाज़रीन एक दफ़ा जब पौधे पर फल हम उतार लिए बर्दाश्त कर लेते हैं तो इसकी ज़रूरत कम हो जाती है, लेकिन नाज़रीन ख़त्म नहीं होती। इस ज़रूरियात बिल्कुल ख़त्म नहीं होती और पानी ज़रूरत ना सिर्फ ज़ियाई तलीफ़ के अमल बल्कि पौधे के दूसरे अफ़ाल को भी अंजाम देता है। दूसरे अफ़ाल में है शक्कर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, यानी नाज़रीन पौधे में जो इस्तेमाल होने वाली खुराक है जिसे हम ग्लूकोज़ कहते हैं, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी ज़रूरी है। नाज़रीन
ग्लूकोज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पौधे के मौसम सरमा में सख्त मौसम से मुकाबला करने में मदद देती है। इसलिए पौधे को ख़ज़ां से पहले और दौरान निस्बतन कम मगर मुसलसल पानी की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। नाज़रीन, अब आज के इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि हमारे पौधे को कब कब पानी की ज़रूरत होती है। इसके साथ हमारा प्रोग्राम शाम को पहुँचा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।